हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है निर्यात संवर्धन भाग 3। निर्यात संवर्धन के अंतर्गत पहले 2 वीडियो में बता चुकी हूँ, हम बात कर चुके हैं 2 वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारत में निर्यात संवर्धन हेतु संरचना एवं संगठनात्मक व्यवस्था तथा नीतिगत उपायों के बारे में 5 पॉइंट हमने कंसीडर किए थे। उसी कड़ी को जारी रखते हुए आज के वीडियो में हम आगे बात करेंगे 6 पॉइंट से। निर्यात संवर्धन के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय अपनाए हैं, तो इसमें नेक्स्ट योजना है निर्यात संवर्धन की अनेक प्रोत्साहन योजनाएं। देखिए, जो सरकार ने निर्यात संवर्धन के लिए प्रोत्साहन योजनाएं अपनाई हैं उसमें सबसे पहले आप देखिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। फर्स्ट है करों में छूट। देखिए, भारत सरकार ने जहां तक बात करें हम करों में छूट की, तो जूट के निर्यात के क्षेत्र में करों में छूट दी है, करों में कमी की है। निर्यात संवर्धन के लिए जो भी विज्ञापन, सर्वेक्षण, यात्राएं या विदेशी एजेंसियां या कार्यालयों की स्थापना की जाती है, उन पर किए गए संपूर्ण व्यय को आयकर में पूर्णतः छूट प्रदान की है या किसी खर्चे के लिए आंशिक छूट भी प्रदान की है। और साथ ही इसी प्रकार से उत्पादन कर में छूट की व्यवस्था की है। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों में माल के आयात निर्यात के लिए करों में छूट भी प्रदान की गई है। तो इस प्रकार से ये करों में छूट सरकार ने दी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वित्तीय अनुदान एवं सहायता। सरकार द्वारा निर्यात किए जाने वाली कुछ वस्तुओं के निर्यात के लिए अनुदान की व्यवस्था भी की जा रही है या वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है, जिससे देश में निर्यातों में वृद्धि का मार्ग लगातार प्रशस्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शुल्क एवं माल भाड़े में रियायत। सरकार के द्वारा निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए बंदरगाहों के विभिन्न शुल्कों में रियायत दी गई है। बंदरगाहों पर लिए जाने वाले शुल्क रियायती दरों पर वसूल किए जा रहे हैं, जिसमें आप देखिए कांदला बंदरगाह या विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है हमारा, कोचीन, पाराद्वीप बंदरगाह से जितने भी माल भेजे जाते हैं उन सब पर रियायती शुल्क वसूल किया जा रहा है। साथ ही जो जहाजी भाड़ा या रेल भाड़ा है उसमें भी 25% से 30% तक की छूट देने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की शुल्क और माल भाड़े में भी रियायतें सरकार द्वारा प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शुल्क वापसी एवं नगद क्षतिपूर्ति सहायता। इसी प्रकार से सरकार द्वारा विशिष्ट और गैर परंपरागत वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उनके द्वारा जो भी निर्यातों पर किए गए खर्च हैं उनके बराबर नगद क्षतिपूर्ति और सहायता की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। हालांकि जुलाई 1991 से इस व्यवस्था की समाप्ति सरकार द्वारा कर दी गई है, लेकिन फिर भी बहुत से उत्पाद ऐसे हैं जिन पर कस्टम और उत्पादन कर की वापसी सरकार द्वारा कर दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब पूंजीगत सामान एवं कच्चे माल की आयात सुविधा। निर्यात गृहों और निर्यात उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल, मशीनें और कल पुर्जों के आयात के लिए कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई है। इसी प्रकार जो नियंत्रित कच्चे माल की पूर्ति है उसको भी प्राथमिकता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अग्रिम लाइसेंस। विशिष्ट शर्तों की पूर्ति होने पर निर्यात किए जाने वाले माल के लिए कच्चा माल आयात करने के लिए अग्रिम लाइसेंस आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निर्यात सदनों को मान्यताएं एवं सुविधाएं। जब निश्चित शर्तों की पूर्ति कर दी जाती है, ऐसी स्थिति में निर्यातकर्ताओं को निर्यात सदनों की मान्यता दी जाती है सरकार द्वारा। साथ ही प्रचार और विपणन के लिए सहायता और अनुदान राशि, विदेशी यात्रा के लिए विदेशी विनिमय की सुविधा भी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विदेशी व्यापारिक केंद्रों पर शोरूम व्यवस्था। भारत के निर्मित माल को
विदेशी बाज़ारों में पहुंचाने के लिए, विदेशी बाज़ारों में इस माल की मांग उत्पन्न करने के लिए और प्रचार प्रसार आदि के लिए भारतीय माल के प्रदर्शन के लिए शोरूम बनाए गए हैं। सरकार द्वारा इन शोरूम के संचालन के लिए वित्तीय सहायताएं भी प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से निर्यात संवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं सरकार द्वारा लगाई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारिक समझौते एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सहायता। देखिए, भारत सरकार ने विदेशी व्यापार में वृद्धि करने के लिए अनेक देशों के साथ समझौते किए हैं। ये समझौते द्विपक्षीय भी हैं और बहुपक्षीय व्यापार समझौते भी इसी में सम्मिलित हैं। इसी प्रकार से सरकार ने विश्व व्यापार संगठन और गेट आदि में सक्रिय सदस्यता प्राप्त की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार निर्यात किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का निर्यात किया जा सके। अंकटाड का सदस्य रहा है हमारा देश। गुट निरपेक्ष जितने भी देश हैं, गुट निरपेक्ष देश G77 का भी सदस्य रहा है। साथ ही पूंजीवादी, साम्यवादी और गुट निरपेक्ष सभी देशों से व्यापारिक समझौतों द्वारा अपने निर्यातों में वृद्धि के लिए लगातार प्रयत्नशील रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन देश में निर्यातों में वृद्धि करने के लिए सरकार ने और साथ ही हमारे व्यापार संतुलन को ठीक करने के लिए सबसे पहले 1949 में और उसके बाद 1966 में 2 बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया था। इसी क्रम में सरकार ने 1 जुलाई 1991 और 3 जुलाई 1991 को 2 चरणों में भारतीय मुद्रा का 18 से 20% तक अवमूल्यन किया है। इस प्रकार भारतीय मुद्रा अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य निर्यातों में वृद्धि करना रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेला एवं प्रदर्शनी संगठनों की स्थापना। भारत में जो निर्यात माल है उसका विदेशों में प्रचार प्रसार करने के लिए, विज्ञापन करने के लिए मेले और प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए एक प्रदर्शनी निदेशालय की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत सरकार ने निर्यात संवर्धन परिषद और वस्तु मंडल भी स्थापित किए हैं, जिनका भी मेन उद्देश्य यही है विदेशों में मेले प्रदर्शनी आयोजित करना, विज्ञापन आदि की व्यवस्था करना। तो इस प्रकार से 1977 में व्यापार मेला प्राधिकरण की स्थापना की गई है सरकार ने जो देश विदेश में व्यापार मेलों का आयोजन करता है। नेक्स्ट देखिए आप, ग्रीन कार्ड की व्यवस्था। हमारे देश में ऐसी इकाइयाँ जो अपने माल का 100% निर्यात करती है उन्हें ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें उत्पादन से विपणन तक की सभी क्रियाओं में ऐसी इकाइयों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। साथ ही निर्यात करने के लिए ट्रक और कंटेनर में भेजे जाने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जाती है। इनके द्वारा जो माल भेजा जाता है उनमें किसी प्रकार की रुकावट या व्यवधान उत्पन्न नहीं हो पाए, इस प्रकार की संपूर्ण सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नौ निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की स्थापना। ये योजना मार्च 2000 में घोषित की गई थी, जिसके अंतर्गत निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 7 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किए गए, जो इस प्रकार से हैं: कांदला गुजरात में, सांता क्रूज मुंबई में, फाल्टा पश्चिमी बंगाल में, नोएडा उत्तर प्रदेश में, कोचीन केरल में, चेन्नई तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किए गए और साथ ही 2 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए, जिसमें मुंबई महाराष्ट्र में और दूसरा है सूरत गुजरात में स्थापित किया गया। इन क्षेत्रों में जो भी इकाइयाँ स्थापित की गई है उनके लिए 100% निर्यात करने की अनिवार्यता है। तो साथ ही इन्हें विभिन्न प्रकार की रियायतें सरकार द्वारा समय समय पर प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ, सैज इनका नाम है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए, जनरली जो सेज स्थापित किए गए हैं वो चीनी मॉडल का अनुसरण करके स्थापित किए गए हैं। साथ ही देश में सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र में 130 विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात का कार्य कर रहे हैं। 2009-10 में
इन क्षेत्रों का कुल निर्यात 2,20,711 करोड़ रुपए रहा है। उनमें कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई है। निर्यात आयात नीति में इन क्षेत्रों में कई सुविधाओं का विस्तार सरकार द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से विशेष आर्थिक क्षेत्रों का योगदान रहा है निर्यातों में लगातार वृद्धि करने में। नेक्स्ट हम देखते हैं निर्यात संवर्धन की पूंजीगत सामान योजना। निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने इस योजना को लागू किया है, जिसमें निर्यातकों को रियायती आयात शुल्कों पर पूंजीगत सामान आयात करने की अनुमति सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है उदार लाइसेंसिंग प्रणाली। देखिए 1991-92 में उदारीकरण का दौर जब से लागू हुआ है देश में, तभी से सरकार ने निर्यात और आयात मामलों को उदार बना दिया है। निर्यात और आयात के लिए उदार लाइसेंसिंग प्रणाली लागू की है, जिससे निर्यात संवर्धन में मदद मिली है, तेज़ी से निर्यात बढ़े हैं हमारे देश में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन की स्थापना। सरकार द्वारा भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन की स्थापना की गई है और यह संगठन विदेशों में भारतीय माल के निर्यात बढ़ाने के लिए नए नए बाजार खोजने और निर्यातों के प्रचार प्रसार के लिए प्रदर्शनियां और मेले आयोजित करता है। तो इस प्रकार से निर्यात संवर्धन व्यापार संवर्धन संगठन कार्यरत है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। देखिए देश में एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है औद्योगिक निर्यातों को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत 1993-94 से ये योजना लागू की गई है। ये जो पार्क कार्यरत हैं उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इस प्रकार से कुल इन सभी राज्यों को मिलाते हुए कुल 23 राज्यों में इस प्रकार के पार्कों की स्थापना की मंजूरी सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। और साथ ही हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जयपुर के निकट सीतापुरा में एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कार्यरत है तथा दूसरा जोधपुर के निकट बोरानाडा में स्थापनाधीन है। तो ये जो हमारे राज्य की राजस्थान की बात कर रहे हैं, जिसमें ये पार्क स्थापित है इन दो क्षेत्रों में, सीतापुरा जयपुर और बोरानाडा जोधपुर में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप टेक्नोलॉजी पार्क। देखिए हमारे देश में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी द्वारा निर्यातों में वृद्धि करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए गए हैं और साथ ही इन पार्कों को टेक्नोलॉजी पार्कों को भी वही सुविधाएं प्रदान की जाती है जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कार्यरत इकाइयों को प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से चेन्नई के तारामणि में टेक्सटाइल पार्क के नाम से स्थापित किया गया है और जिसमें विभिन्न दोनों हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये दोनों रूप में कार्यरत है। याद रखिए चेन्नई के तारामणि में इसका नाम है टाइडल पार्क। टाइडल पार्क जिसको हम बोल सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार की टेक्नोलॉजी से संबंधित पार्क है। नेक्स्ट देखिए निर्यात गृह एवं व्यापार गृह। भारत सरकार ने विदेशी व्यापार में जो संलग्न निर्यातक हैं उन्हें निर्यात गृह और व्यापार गृहों के रूप में मान्यता की योजना प्रारंभ की है, जिसमें इस योजना में कई बार संशोधन हमारे देश में सरकार द्वारा किए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत निर्यातकों को उनके द्वारा किए गए कुल विक्रय मूल्य के आधार पर विदेशी व्यापार के डायरेक्टर जनरल द्वारा विभिन्न श्रेणियों में मान्यता प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से ये सारे और है क्या आगे देखते हैं। इस प्रकार से ये सारे कार्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्यात संवर्धन के लिए किए गए हैं। तो ये सारे सरकारी प्रयास हैं निर्यात संवर्धन से संबंधित। इसी के साथ आज का अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। घर से निकलें अनिवार्य रूप से मास्क पहन के निकलें। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। ऑनलाइन टीचिंग से हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।